देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। સોમનાથની કથા સાંભળી આપણે। મલ્લિકાર્જુન ભગવાન શિવ અને પાર્વતી બંનેની જ્યોતિ જ્યાં સ્થાપિત થયેલી છે, પ્રગટ થયેલી છે એવું શ્રીશૈલ ઉપરનું જ્યોતિર્લિંગ એટલે મલ્લિકાર્જુન। ઉજ્જૈનની અંદર મહાકાલ ભગવાન એ નામનું જ્યોતિર્લિંગ અને ઓમકારમાં અમલેશ્વર। ओमकारम अमलेश्वरम, अमलेश्वरम को के परमेश्वरम को એ જ્યોતિર્લિંગ જ્યાં બંનેની અંદર ભગવાનની જ્યોતિ પ્રગટ થયેલી છે। પરલ્યામ વૈદ્યનાથમ ચ ડાકિન્યામ ભીમશંકરમ, ભીમશંકર એની કથા ચાલી રહી છે। ડાકિન્યામ કોઈ પ્રદેશ છે ડાકીની અને એમાં ભીમાશંકર ભગવાન શિવજીનું આ જ્યોતિર્લિંગ છે એની કથા ચાલી રહી છે। ગઈકાલનું આપણું ચાલુ છે। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी भी उसके भक्त के हाथ से मारे गए, विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। तो जो पीड़ित है, दुखी है, उसके मन में ऐसे ही संकल्प उठेंगे कि कैसे बदला लो, बदले की भावना प्रकट होती है। तो सभी असुर, वैसे तो सभी मनुष्य दुखी है, पीड़ित है, तो दुखी अवस्था में भी मनुष्य किस प्रकार विचार करते हैं, उसको कैसी प्रेरणा मिलती है, उसका आधार उसका खुद का व्यक्तित्व है, उसके खुद के संस्कार है और उनके सत्कर्म है। उस हिसाब से उनके मन में ऐसे संकल्प उठते हैं। प्रतिकूल संजोगों में भी, प्रतिकूल अवस्था में भी हम कैसा व्यवहार करें, चाहे कितना भी कोई हमें दुख पहुंचाए, पीड़ा करे, तो हम कैसे व्यवहार करें। तो बदले की भावना वैसे देखा जाए तो स्वाभाविक है। असुर के मन में
इतना दुख है तो बदले की भावना प्रकट होगी, लेकिन वो सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उनके माता पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ, नाना नानी के साथ ऐसा क्यों हुआ। सूत जी ने बताया कि करकटी की यह बात सुनकर, करकटी अ, उसका नाम हुआ, करकटी माने उसकी माता, भीम की माता। यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम, तो भीम पराक्रमी तो था ही, अति बलशाली था वो, शक्तिमान था, पराक्रमी भी था, लेकिन उसके मन में किस प्रकार के संस्कार थे, कहाँ से वो पैदा हुआ और खुद का क्या संस्कार है। वो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति असुर के कुल में जन्म लेता है तो वो असुर ही हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है, संभावना है ऐसी, लेकिन कोई सात्विक पुरुष भी जन्म लेता है असुर के कुल में। जैसे असुर कुल में दो दो अवतार हुए हैं, बलि राजा का अवतार भी वही कुल में हुआ है, भगवान ने अवतार लिया है बलि के सामने। बलि भी सात्विक था, वामन भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और प्रहलाद जी असुर कुल में जन्मे हैं, तो उनके पिता असुर थे, फिर भी प्रहलाद, उसकी माता, जब प्रहलाद गर्भ में थे तब उनकी माता ने सत्संग किया था, उसका प्रभाव, उसका फल प्रहलाद को मिला। ये सारी कथाएं हमें यही सिखाती है कि मुख्य कर्तव्य, मुख्य प्रवृत्ति हमारे जीवन में ऐसी होनी चाहिए कि हमारे संस्कार पवित्र हो। हमारे अंदर भी असुर है, हमारे अंदर भी राक्षस है, हमारे अंदर भी बदले की भावना हमेशा रहती है और हमें उससे संचालित करती है, हमें उससे प्रेरणा भी मिलती है। राग द्वेष के लिए भी वही संस्कार जवाबदार है। तो अज्ञान है वहां, आसुरी तत्व भी है ही, लेकिन मनुष्य का जन्म पाकर हमारा पुरुषार्थ एक ही बनता है कि हम अपने संस्कार बदलें, कैसे भी अपने विचार, अपने कार्य, अपनी प्रवृत्ति वो सात्विक बने, ऐसे हम प्रयत्न पूर्वक अपना व्यवहार करें, अपने कर्म करें। तो ध्यान पूर्वक जब हम कर्म करेंगे तो जीवन में हकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आएगा और वो ही जीवन है। बाकी क्या कर्म करते हैं हम, कोई विशेष कर्म तो करना नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही प्रवृत्ति रहती है सबके जीवन में। पर ये काम भी अगर नीति से, प्रामाणिकता से, मूल्यों का पालन करते हुए अगर व्यक्ति करता है, विथ अवेयरनेस, सावधानी के साथ, जब व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, छोटा बड़ा जो भी अपना कार्य है, प्रवृत्ति है, उसमें ये सब सावधानी बरते, तो ही मनुष्य के अंदर परिवर्तन आ सकता है। और वही, यही मुख्य पुरुषार्थ है, यही आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए कोई अलग से कोई प्रवृत्ति नहीं करनी होती। ये सत्संग हमने सुन लिया, ठीक है, सत्संग हम नियमित रूप से करें ध्यान से, और वो सत्संग का प्रभाव हमारे मन में हो, और हमारा मन परिवर्तित हो, हमारे विचार में परिवर्तन आए, संकल्प में परिवर्तन आए, और धीरे धीरे अपना स्वभाव में परिवर्तन आए, और हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आए, हमारा जीवन में परिवर्तन। तो आमूल परिवर्तन, व्यक्तित्व का परिवर्तन, वो ही एक आध्यात्मिक उन्नति है, और वो होनी चाहिए। अगर हमने ये सब का लाभ नहीं लिया, सत्संग सत्संग करने के बाद, सुनने के बाद भी हमने ये सब ध्यान में नहीं बात ली, कथाओं में से कुछ सीखा नहीं, तो हमारा कल्याण होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वही राग द्वेष, वही जो पुराने संस्कार है, जो राग द्वेष से बने हुए हैं, जिसमें शत्रुता, शत्रु बुद्धि भी है, बदले की भावना रहती है, वो अंदर दबे हुए संस्कार है, वही हमारा संचालन करते हैं। इसलिए वो संस्कार को
बदलने के लिए, उसको निकालने के लिए उनके विपरीत जो संस्कार है, जो सात्विक संस्कार है, वो हमें डालना चाहिए। वही हमारा पुरुषार्थ है। ये मात्र मैकेनिकल नहीं हो जाए हमारा कोई भी काम, कोई भी प्रवृत्ति, और सभी प्रवृत्ति सावधानी के साथ हो, और ये सब कथाओं में से हम सीख के अपने जीवन में उसका अनुष्ठान करें, उसका अमल करें। ये अपेक्षा हमसे हमसे हमेशा रहती है। तो कई करकटी करकटी जो भीम की माता थी, उसने सब वृत्तांत बताया भीम को। जब भीम ने पूछा कि माता, आप अकेली क्यों रहती है, मेरे पिता कौन है, वो क्यों नहीं है, क्यों हमारे साथ नहीं रहते। तब माता ने सब बताया कि तुम्हारे पिता तो कुंभकर्ण है, वो उसके अवैदिक अम, पिता है। उनका पति तो विराध नाम का असुर था। कई कई ने वो सब बातें बताई कि किस हालत में वो बेचारी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और कैसे उनके माता पिता का संहार हुआ, और उसके पति का नाश कैसे हुआ, वो सब उसने बताया। करकट और पुष्कसी उनके माता पिता थे, करकटी के, जो भीम के नाना नानी थे। और उनके पति कौन थे करकटी के, विराट उनके पति थे। कैसे उनका संहार हुआ, तो कुंभकर्ण तो रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया, रावण के साथ। पर उसके पहले उसके माता पिता ने जब सुतीक्ष्ण को मारने की योजना की, जब वो वहां गए, तो सुतीक्ष्ण ने अपनी तपश्चर्या के बल से वो दोनों को भस्मीभूत कर दिया। फिर उनके पति का भी नाश हुआ। पहले उसके पति का नाश हुआ, वो अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अ, अपना आहार बनाने के लिए गए। रामचंद्र जी ने विराट को भी मार डाला था। रामचंद्र जी ने तो ये काम अपने हाथ में लिया था, सभी असुरों का संहार करने का। तो वो जो दुष्कृति जना है, तो उनके कर्म का फल उनको भुगतना पड़ता है। भीम को ऐसे सोचना चाहिए था कि क्यों भगवान रामचंद्र जी ने, भगवान विष्णु ने क्यों असुरों का संहार किया। तो सब रावण के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे। तो भगवान का तो काम ही यही है, अवतार का प्रयोजन ही यही है, दुष्कृति जो है उनका संहार करने का और धर्म की रक्षा करना, यही भगवान का काम है। तो भीम ने ये सब नहीं सोचा, उनको बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई जब करकटी ने ये सब वृत्तांत बताया। तो भीम अत्यंत दुखी हो उठे, और उसको लगा कि मेरे माता पिता और नाना नानी और हमारी माता और विराट पिता, ये सबकी ऐसे ही हत्या हुई, और कुंभकर्ण भी, उसकी हत्या भी रामचंद्र जी ने की। तो भीम को लगा कि मैं अभी ये विष्णु के साथ कैसा व्यवहार करूं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मैंने सबको मार डाला है। तो क्यों मारा है, उनका नाश क्यों हुआ है, वो सब उसने नहीं सोचा। नहीं तो उसमें परिवर्तन आने की संभावना थी। जब वो स्वीकार कर लेता कि वो मारने के लायक ही थे, उनके कर्म ऐसे थे, तो उसके कर्म का ही फल उनको मिला है, और मुझे वो कर्म अभी नहीं करना है, मुझे मेरे अंदर परिवर्तन लाना चाहिए, वो सब उसने नहीं सोचा। जो एक कुल के बाद दूसरे कुल में, मतलब एक ही कुल में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में वही वैर की भावना चलती रहती है। इसके पिता ने उसको मारा, और इसके पिता ने उसको मारा, आमने सामने। ये पीढ़ियों तक ऐसा वैर चलता है, वैर जैर, और उसमें से व्यवहार प्रकट होता है, और कभी व्यक्ति का कल्याण होता ही नहीं है, कभी शांति आती ही नहीं है। तो आज भी यही समाज में हम देख रहे हैं। ये तो स्वाभाविक होता है, मनुष्य के स्वभाव में ये सब
स्वाभाविक बन जाता है। तो शांति की तो संभावना हो ही नहीं सकती जब अगर व्यक्ति ऐसे ही व्यवहार करते रहते हैं, उनको ही पोषित करते राग द्वेष को और आसुरी वृत्तियों को ही वो संतुष्ट करते हैं, तो परिवर्तन की संभावना नहीं है और शांति मिलने की संभावना भी नहीं है। तो भीम ने ये सब सुन के ऐसा निश्चय किया कि मैं अभी श्री हरि को ही मार डालूंगा। माता की असहायता, माता के प्रति तो प्रेम होता ही है सभी को। माता की असहायता देख भीम को बड़ा गुस्सा आया। करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी को भी मार डाला और इसके भक्त के हाथ से वो भी मारे गए, विराट को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पिड़ा दूंगा। बस ये संकल्प उसके मन में हो गया। भगवान के साथ शत्रुता। हमारी एक प्रार्थना है ना, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः। शुभम करोतु, प्रार्थना है शुभम करोतु कल्याणम करोतु आरोग्यम करोतु। तो ये हमारी अ, आवश्यकता है, मेन रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, कि उनका कल्याण हो। हर एक मनुष्य चाहते हैं अपना कल्याण हो, उनका आरोग्य हो, आरोग्य से संपन्न हो, शुभ अपने जीवन में प्राप्त हो। कल्याण और आरोग्य भी शुभ के अंदर आ जाता है। शुभम करो तो कल्याणम करो तो आरोग्यम और धन संपदा, जो जीवन निर्वाह के लिए चाहिए वो सब स्थिति, ये सब कल्याण हमारे जीवन में हो। और उसका कारण क्या है, कैसे हमारे जीवन में ये संपत्ति, धन संपत्ति हमें प्राप्त होती है, हमारा आरोग्य अच्छा रहता है, हमारा शुभ होता है, वो उसका कारण क्या होता है? हमारा हमारे मन की स्वस्थता। अगर हमारा मन स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो हमारा कल्याण स्वाभाविक है। आरोग्य भी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मन स्वस्थ कैसे कह सकते हैं, किसको मन की स्वस्थता कही जा सकती है? इसीलिए प्रार्थना है शत्रु बुद्धि विनाश है। हमारे मन में शत्रु बुद्धि है ही, पर भगवान आप उनका विनाश करिए। शत्रु बुद्धि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों की शत्रु बुद्धि हमारे प्रति, वो भी एक प्रार्थना का हिस्सा समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारे मन में जो हमेशा शत्रु की भावनाएं रहती है, हमारी बुद्धि में जो ऐसे दूसरे को शत्रु देखना, ये हमारा स्वभाव है। ऐसी बुद्धि का भगवान आप नाश कीजिए। शत्रु बुद्धि विनाशाय, हमारे अंदर किसी के प्रति शत्रु की भावनाएं ना हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान अ, इसके माध्यम से ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो भगवान कैसे कल्याण करेंगे? हमारा अंतःकरण शुद्ध करके ही तो भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं। पर ये तो परंपरा शुरू हो गई शत्रु की। श्री हरि के सामने युद्ध करने का निश्चय कर लिया भीम ने। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। कल देखा हमने कैसे उन्हें ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, 1000 साल तक उन्होंने ऐसी तपश्चर्या करी। उन्होंने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो, बस कोई सामना नहीं कर सके, इतनी ताकत हमें दे दीजिए। और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से उसने क्या किया फिर, भीम है, उसने सबसे पहले क्या काम किया? कामरूप देश के राजा
सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। उसके पहले तो उसने देवताओं की देवताओं को हराया। माँ को तो सांत्वना दी, माँ तुम अब मेरा बल देखो, मैं अ, इंद्र आदि देवताओं को तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार करूंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा थी। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया। उन सबको अपने अपने स्थान से निकालकर बाहर कर दिया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया, भगवान विष्णु को भी युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक आप सोच लीजिए कि जो श्री हरि को युद्ध में पराजित कर सकते वो कितना शक्तिशाली होगा। ऐसी ताकत ब्रह्मा जी के वरदान से उसको प्राप्त हुई, तो उसका उपयोग भगवान के ऊपर विजय पाने के लिए किया उसने। फिर खुश होकर पृथ्वी को जीतना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को हराया, श्री हरि को हराया, देवताओं को अपने स्थान से निकाल दिया। अब पृथ्वी पर का राज्य प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़ा और पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले वह कामाख्य कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। सुदक्षिण के साथ जो मुनि के शिष्य थे उनका नाम था सुतीक्ष्ण, यहाँ सुदक्षिण, सुदक्षिण राजा का नाम है। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव जी के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और उनके साथ में जो भी ब्राह्मण वर्ग थे साम प्रिय, उनके साथ उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर दिया, अपने अधिकार में कर लिया सुदक्षिण ने, भीम ने। और भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर दिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। राजा और उनका परिवार सब वहां उन्होंने राजा ने क्या किया, राजा का तो स्वभाव ही भगवान की पूजा करना था। तो जहां भी जैसी भी स्थिति में है भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो तो कैसे भी भगवान को अपने आसपास स्थापित कर ही देते। और उनका संस्कार कैसी प्रवृत्ति करने का संस्कार है उस हिसाब से ही उसका व्यवहार होगा। तो राजा ने यहाँ भी क्या किया, जब उसको बंदी कर दिया तो उस अवस्था में भी राजा ने अपने स्वभाव के अनुसार एकांत स्थान में जहाँ बंद किया गया था वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रीति तो वो कहते हैं प्रीति तो अपनी है, भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है उसके लिए, और भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वो रह ही नहीं सकता भक्त भगवान की पूजा किए बिना। इसलिए उस हालत में भी भगवान की पूजा की व्यवस्था उन्होंने करी। शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाई और उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया और उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके, क्योंकि जब ऐसी अवस्था है तो उनको स्नान आदि की भी सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए सब मानसिक करने लगे और पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र जप करने लगे। तब उन्होंने, अब ऐसी अवस्था थी, ये तो बिल्कुल अ, परिव्राज परिव्राट सन्यासी जैसी अवस्था हो गई।
जैसे सनत कुमार को माता पार्वती जी ने श्राप दिया था कि आप सब ऊंट बन जाओ, तो वो कहाँ तपस्वी अपने स्थान में रहकर जैसे भगवान की आराधना करते थे, वो सब सुविधाएं चली गई। लेकिन उनका जो संस्कार था, वो संस्कार के प्रभाव से शरत कुमार अभी भगवान का अनुसंधान आत्म रूप से कर रहे थे और मग्न थे वो भगवान के चिंतन में। ऊंट बनकर भी वो खुश थे, क्योंकि कुछ करना धरना नहीं था। उनको तो पूजा पाठ भी नहीं करने का था, ऊंट बनकर क्या कर सकते बेचारे। तो उनको तो आनंद हो रहा था। जब पार्वती जी कुछ समय बाद उनके पास गई कि उन लोगों को कुछ पश्चाताप हुआ कि नहीं, तो पूछा उन्होंने माता ने कि आप लोग अभी कैसे हैं, आपको कुछ पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो खुश है, हमें अभी नहाने की भी चिंता नहीं करनी है, ना तो भोजन जुटाने की व्यवस्था करनी है। बस ये पेड़ पौधे हैं आसपास, उनका भोजन हमें मिल जाता है और हम भगवान का अनुसंधान कर सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, हम ज्यादा खुश है। तो ये राजा भी इस अवस्था में भी वो भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की पूजा आराधना करने में वो मग्न, मतलब उनके समय ही नहीं मिलता था, अवकाश ही नहीं मिलता था दूसरे काम करने के लिए। और उनके साथ કરવાનો આપણા લોકોને જ ખબર નથી પડતી। और उनके साथ उन दिनों में उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा, उनका नाम था राजवल्लभा, दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। दक्षिणा नाम था उसका, राजवल्लभा मतलब वो राजा की पत्नी दक्षिणा जिनका नाम था, प्रेम पूर्वक वो भी उनके साथ पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना से उनकी ही आराधना में तत्पर रहते थे और प्रसन्न रहते थे। इधर वह राक्षस वर्ग के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। ये वो भीम, उनकी ताकत जब बढ़ गई, बलशाली हो गया, तो उन्होंने लोगों को पीड़ा देना वही काम शुरू किया और लोगों को वो धमकी देने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दे दो। दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। मतलब धर्म जहां भी था उसका धर्म का भी नाश किया, और अपने जीवन में तो धर्म का कोई सवाल ही नहीं आता है, धर्म के अनुष्ठान का। और जो आदर के पात्र थे उन सबका उन्होंने संहार कर दिया। वेद पुराण स्मृति वो सबको उसका लोप करके शक्तिशाली होने के कारण वह स्वयं भी उपभोग करने लगा, भोगी बन गया वो। अब उसको कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। हमको पता है, जैसे गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन मनुष्य के जीवन में जो धर्म का अनुष्ठान होता है उसकी वजह से देवता तुष्ट होते हैं, और तुष्ट देवता हम पर अनुग्रह करते हैं। ऐसे परस्परम भावयंतः, ये एक जगत की व्यवस्था है। हमारे जीवन में धर्म क्यों है?
धर्म का अनुष्ठान हम करते हैं तो अधिष्ठाता देवी देवता, जो भी जगत के अधिष्ठाता देवता है, वो प्रसन्न होते, तुष्ट होते। उनका आहार, उनका खुराक यही है जो हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वही उससे ही वो तुष्ट होते। हमारे धर्म के अनुष्ठान से देवी देवता संतुष्ट होते। संतुष्ट हुए देवी देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं और हमारा कल्याण होता है। ऐसे परस्परस परस्परम भावयन्तः, ऐसे करते करते आप अपना कल्याण करो, ऐसा भगवान समझाते हैं। ये जीवन की व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था है। जब धर्म का उल्लंघन हो जाता है, कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, अपने कर्तव्य का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो देवताओं को अपना आहार नहीं मिलता है, वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए दुखी हो गए सभी देवी देवताओं और अ, वो नदी के तट पर पहुंच गए, महाकोशी के तट पर पहुंच गए और शिव का आराधन, भगवान शिव ही तो उनका सहारा है, आश्रय है। भगवान के पास पहुंच गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तो देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है प्रभु। हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। देवता क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, देवी संपत्ति उनका स्वभाव है। आसुरी संपत्ति जब बढ़ गई तो देवी शक्ति का बल कम हो गया। तो भगवान एक ही सहाय है और भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए देवताओं की भी रक्षा करते हैं। शंभु ने कहा, शिव जी ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त है, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, तुम मेरे विशेष भक्त हो। ये भगवान शिव जी का संदेश है और देवताओं ने वो संदेश पहुंचाना है सुदक्षिण को। तो भगवान के ये शब्द है, भगवान कह रहे हैं, महाराज सुदक्षिण, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। भगवान की तो प्रतिज्ञा है ना, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी संहार नहीं होता और मैं हमेशा योगक्षेमम वहाम्यहम, मतलब भक्त की रक्षा भी करता हूँ। तो तुम तो मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर प्राप्त पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, क्योंकि वो बंदी था ना, दक्षिण राजा सुदक्षिण और दक्षिणा उनकी पत्नी, वो सब बंदी बनाए गए थे। भगवान शिव जी को ये सब पता था, इसलिए भगवान शिव जी ने उसके प्रति ये संदेश भेजा देवताओं और महर्षियों के माध्यम से। इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, उसमें संदेह नहीं है। तो सांत्वना दी भगवान ने, शिव जी ने, क्योंकि राक्षस का संहार करने के लिए विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है। जैसे त्रिपुरासुर का वध करने के लिए भगवान शिव जी को कुछ योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि असुर भी ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं बुद्धिपूर्वक। त्रिपुरासुर ने भगवान से क्या मांगा था,
उसने भी ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि जब भी मृत्यु तो होगी ही, वो तो मांगेगी हमारी मृत्यु ही ना हो, लेकिन कभी भी ऐसा भगवान वरदान नहीं दे सकते मृत्यु ना हो। ऐसा तो संभवित ही नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है। तो असुर ने फिर सोचा, कब कौन सी ऐसी स्थिति है जब ऐसी संभावना ही ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने की, तो वो समय में मेरा नाश हो। जैसे प्रहलाद के पिताजी ने, हिरण्यकशिपु, उन्होंने भी ऐसा वरदान मांगा था कि मैं जमीन पे भी ना मरूं, आसमान पे भी ना मरूं, अस्त्र से अस्त्र से भी ना मरूं, शस्त्र से भी ना मरूं, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, जमीन पे भी नहीं आसमान में भी नहीं, अस्त्र शस्त्र से भी नहीं, दोपहर को भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात को भी नहीं। ये सब कंडीशन, शर्तें बना रखी। ऐसा समय आएगा ही नहीं, ऐसा उसने सोच लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। इसलिए जब उसका संहार करना है तो ये सारी शर्तें निभानी पड़ेगी, उसका पालन करना पड़ेगा भगवान को भी, तभी उसका संहार हो सकता है। इसलिए भगवान को चिंतन करके वो रूप पसंद करना पड़ा। उसमें एक शर्त ये भी थी, ना तो मनुष्य से ना तो प्राणी से मेरा संहार हो। तो भगवान को ऐसा रूप लेना पड़ा जो मनुष्य भी ना हो और प्राणी भी ना। तो ध्रुव सिंह आधा मनुष्य का, आधा सिंह का, और घर में भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, तो देहली पे, ऊपर भी नहीं, आसमान में भी नहीं, जमीन पे भी नहीं, तो अपनी गोद में, अस्त्र से भी नहीं, शस्त्र से भी नहीं, तो अपने नाखून से। ऐसे उस राक्षस का संहार करने के लिए भगवान को एक विशेष रूप धारण करना पड़ता है और परिस्थिति भी बनानी पड़ती है, तो धीरज चाहिए, उसमें समय लगता है। तो यहाँ भी त्रिपुरासुर को भी ऐसा ही वरदान था कि 3 नगरी जब एक ही रेखा में आती है तभी उसका संहार हो, तभी उसका मृत्यु हो, तभी उनकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा। तो क्या करे भगवान शिव जी फिर, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसी कौन सा समय है, क्षण के लिए ही तीनों नगरी एक रेखा में आती है। उस समय अगर बाण प्रहार करते हैं शिव जी, तो ही उस नगरी का नाश होगा। इसलिए शिव जी ने ये संदेश भेजा सुदक्षिण को कि वो धीरज रखे और भजन में मग्न रहे। उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो राक्षस को मार डालेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उस महाराज से शंभू की कही हुई सारी बात कह सुनाई। महाराज से मतलब सुदक्षिण से, भगवान शिव ने जो संदेश दिया था वो सब बताया। उनसे यह संदेश कहकर देवता और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्तचर रूप में वही ठहर गए। भगवान शिव जी अपने गण को ले गए साथ, भगवान शिव जी की वे सेना है, उनके गण, और एक गुप्तचर का वेश लिया भगवान ने, कोई उसको पहचान ना सके। और सब लोग भक्त की भक्त के निकट गए, भक्त की रक्षा करने के लिए उनके निकट गए और उधर ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश सुदक्षिण पार्थिव शिव के सामने गहन ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। इतने में ही किसी ने राक्षस को जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं।
यही तो राक्षस बुद्धि है ना। कोई पूजा कर रहा है तो उसमें कोई प्रयोग हो रहा है, क्योंकि प्रयोग होते भी है। तो राक्षस के जो भीम राक्षस था, असुर, उनकी जो सेना थी, वो सैन्य में जो भी लोग थे उन्होंने देखा कि ये पार्थ सुदक्षिण तो भगवान की पूजा कर रहा है, और भगवान के सामने, पार्थिव लिंग के सामने आसन जमा कर ध्यान में मग्न है, मतलब कुछ विधि कर रहे हैं। तो उन्होंने जाकर भीम को बताया कि ये लोग, ये राजा आपको मारने का संकल्प करके बैठा है और ऐसे कुछ विधि कर रहे हैं विशेष। ऐसा जाकर उनको कह दिया कि राजा, तुम्हारे नाश के लिए ये सुदक्षिण जो है, भीम के नाश के लिए, तुम्हारे नाश के लिए ये राजा सुदक्षिण कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा। कौन राक्षस? भीम। करकट, करकटी उसका विशेषण हो गया, करकट का। करकटी, करकट, करकटी उसकी माँ थी, उसका पुत्र भीम कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से तलवार हाथ में लिए, नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव शिव और सामग्री स्थित थी। उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और उसके स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। कभी असुर ने देखा नहीं होगा, पार्थिव शिवलिंग में होता है, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मंत्र तंत्र में ऐसा आता है ना कि कुछ द्रव्य में से कोई आकृति बना देते हैं, फिर उसके ऊपर त्राटक करते हैं, और जो उसका शत्रु होता है उसको मारने का प्रयोग उसी विग्रह पे ऊपर होता है। इसीलिए ये वर्णन आ रहा है यहाँ। ये भीम को भी, राक्षस को भी ऐसा लगा कि ये पार्थिव जो शिवलिंग है वो कोई ऐसा यंत्र है, और उसके साथ मंत्र तंत्र करके ये राजा सुदक्षिण मेरे मारने की तैयारी कर रहा है। उसका पुरस्चरण ऐसा ही, ये कोई प्रयोग हो रहा है। अतः भीम ने क्या किया, तब सामप्रियो सहित इस नरेश को, उसने सोचा कि मैं सभी सामप्रियो सहित इस नरेश को बलपूर्वक अभिनष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? पहले तो धमकाया राजा को। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, કનેક્શન જતું રહે છે ને, હવે સંભળાશે, વચ્ચે કનેક્શન જતું રહ્યો। अभी सुदक्षिण ने उसका उत्तर दिया। वो निश्चिंत हो गए, भगवान पर रक्षा का भार सौंपकर वो निश्चिंत हो गए, और उन्होंने उत्तर दिया, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। राक्षस ने ये सुना, भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार पूर्वक दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया, और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई, क्योंकि उसी समय वही पार्थिव लिंग में साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ, भीम का ईश्वर हूँ, और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ।
मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं। इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। मतलब मेरा भी बल है। भगवान शिव जी ने कहा, मैं भी बलशाली हूँ, तुम पहले मेरे बारे में सोचो। मैं भक्त की रक्षा के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ, यही मेरा काम है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के दो टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। भगवान को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी। शिव महिमा स्तोत्र में आता है, विश्वदंत जी कहते हैं कि ये राक्षस तो तिनका समान है आपके लिए। और भगवान ने क्या आडंबर किया था। सूर्य चंद्र को पहिए बनाए, एक बड़ा रथ, पृथ्वी को रथ बनाया, वासुकी को वो रस्सी बना दी। ऐसा आडंबर करके भगवान युद्ध करने के लिए गए। भगवान की इच्छा बस, क्योंकि वो तिनका समान असुर को उसका संहार करने के लिए भगवान शिव जी को क्या करने की आवश्यकता है, कुछ नहीं। अपनी दृष्टि से ही वो तो नाश कर सकते हैं। तिनको को जलाने के लिए भगवान को कोई कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, इतने शक्तिशाली है भगवान। फिर भी ऐसा करते हैं, आडंबर। क्यों ऐसा करते हैं? शिव महिमा स्तोत्र में कहते हैं कि ये भगवान का ही सामग्री है, पूरी पूरा विश्व, और भगवान उनके मालिक है। तो उनके मन में जो भी इच्छा होती है, जो भी इच्छा प्रकट होती है, उस हिसाब से वो किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी को बोल सकते हैं कि तुम रथ बन जाओ, सूर्य चंद्र को बोलेंगे तुम पहिए बन जाओ, वासुकी को बोलेंगे तुम रस्सी बन जाओ, और युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसा यहाँ भी भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। तब नारद जी उधर प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि लोगों को भ्रम में डाल देने वाले शंकर, महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करे। क्योंकि भगवान अगर युद्ध करते हैं, जैसे तांडव नृत्य शुरू किया, तो सारी पृथ्वी हिलने लगेगी। अंबर, आकाश भी दुखित हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा। सूर्य चंद्र नक्षत्र सभी पीड़ित हो जाएंगे अगर भगवान ऐसा करने शुरू कर दे तो। इसलिए नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्षमा करो। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? तिनके को मारना है तो ये सब युद्ध करने की क्या जरूरत है? उसको काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? मतलब आप इतने भयंकर क्यों बन रहे हो? युद्ध क्यों कर रहे हो? शीघ्र ही उसका संहार कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं लिए, ना लो। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। शिव जी ने सुन लिया। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने हुंकार मात्र से सभी राक्षसों को भस्म कर डाला। हे मुने, सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने, क्योंकि देवता तो चले जाते हैं अपनी जगह पे, स्वर्ग में जहां भी उनका स्थान हो वहां, लेकिन मुनि, ऋषि मुनि है, उनको वो जहाँ रहते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। सब जगह ऋषि मुनि रहते हैं, भगवान के भक्त हैं।
तो उनका पता चल जाता है कि भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं, तो वो तो चाहेंगे कि भगवान यहीं रह जाए। इसलिए विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। और यह देश निंदित माना गया है। वो डाकिनी जो प्रदेश है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। तो आपत्ति जिनके जीवन में है, थोड़ी बहुत तो सबके जीवन में होती है, लेकिन कोई किसी किसी व्यक्ति के जीवन में भयानक आपत्तियां आती है, तो उनका निवारण की व्यवस्था भी हमारे देश में ये व्यवस्था भी है। भगवान ने खुद ने ये व्यवस्था की है, खुद अब उधर विराजमान हुए, स्थापित हुए हैं, और वो विशेष रूप से भक्त की आपत्तियों का निवारण करने के लिए। तो जो भक्त नहीं है वो भी धीरे धीरे आपत्ति दूर करने के लिए भगवान के पास जाएंगे और भगवान की भक्ति करने लगेंगे। उसको हम आर्त भक्त कहते हैं। तो भगवान ने उनके लिए भी व्यवस्था की। ये बहुत अच्छी बात है कि संसार में दुख तो है ही, भयानक दुख है। वो तो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि लोगों को इतना लोग समझ नहीं पाते अपने दुख को भी, कभी कभी वो पहचान नहीं पाते, पर वो इतना भयानक दुख होता है, बाद में उसको ये ध्यान में आता है कि हमने इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम कैसे जी सके, कैसे बाहर आ सके, बाद में पता चलता है। लेकिन दुख तो हमेशा रहता ही है, आता है जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते। कोई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मेरे भाग्य में दुख ही दुख है, मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है, जीने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, निराशा उत्पन्न होती है। लेकिन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में अभी जीवित रूप में, मतलब कोई कथाओं के रूप में या कल्पना के रूप में ही व्यवस्था है ऐसा नहीं है। लाइव इसको बोलते हैं ना, साक्षात भगवान विराजमान भक्तों की ये मुश्किलें दूर करने के लिए, भक्त की पीड़ा नष्ट करने के लिए भगवान कोई न कोई रूप में सभी स्थलों में स्थित है। हमें उनका फायदा लेना है, वो हमारी जिम्मेदारी, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। हम वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करें, हमारी आपत्तियां दूर हो, पीड़ा दूर हो, उसका निवारण हो आपत्तियों का, और हमें भगवान सद्बुद्धि दे और हमारा कल्याण हो। सब व्यवस्थाएं हैं, हमको उसका लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि भगवान की कल्पना करनी है, बस प्रार्थना करते रहना, ऐसा नहीं है। साक्षात भगवान विराजमान है, उधर जाके हम भगवान से मिल सकते हैं। पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, तब भी मिल सकते हैं, प्रेम से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण भगवान के कितने सारे मंदिर ऐसे हैं। खाटू, का नाम खाटू, खाटू श्याम, 2-3 जगह पे, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति विग्रह है उधर। प्रेम प्रेम से ही जाते हैं भगवान के पास, नियमित रूप से लोग जाते हैं। हमारे यहाँ श्रीनाथ जी है, डाकोर है, द्वारिकाधीश है, सोमनाथ तो है ही है, पर ये भगवान कृष्ण के भी इतने मंदिर हैं।
शिव जी के भी अनेक मंदिर है, देवी देवियों के भी अनेक मंदिर है। जब मुश्किल आती है तभी हम जाते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के दर्शन के बिना हम रह नहीं सकते। कुछ न कुछ निमित्त मिल जाता है, जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी अच्छा काम हो, मन्नत हो, हम भगवान के पास जाते रहते हैं। तो ये सभी ज्योतिर्लिंग विशेष करके प्रसिद्ध है लोगों का कल्याण करने के लिए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्तवत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। वो तो स्वतंत्र है ना, कहीं भी रह सकते, कहीं भी जा सकते। लेकिन जब भक्तों ने प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना का स्वीकार किया भगवान ने, और उन पर अनुग्रह करने के लिए वहीं स्थित हो गए। तो ये कथा थी भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग की। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंच कोशी की महत्ता का प्रतिपादन। अभी काशी के बनारस विश्वेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा सूत्र जी कहेंगे, कल देखेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।